क्या आपको पता है कि भारत पर सर्वप्रथम किसी विदेशी आक्रांता ने जो आक्रमण किया था वो कौन था? तो बहुत लोग बोलेंगे कि सिकंदर या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि मुस्लिम शासकों ने सबसे पहला आक्रमण किया था, बट हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहला आक्रमण यवन का राजा काल्यवन ने किया था। यवन यानी कि ग्रीस का एक एरिया होता है, ग्रीक जिसे हम लोग कहते हैं, उसे भारत की भाषा में या हिंदी भाषा में उसे यवन कहा जाता था, यवनों का देश कहा जाता था। तो श्री कृष्ण जो थे उन पर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था और हर बार उन्हें पराजित मतलब पराजय हाथ लगी थी। तो जरासंध के जो दोस्त थे वो शल्य, शल्य जो कि आप जानते होंगे कि नकुल और सहदेव के मामा। तो शल्य का दोस्त भी काल्यवन के साथ था और जरासंध और शल्य का बहुत ही गहरा मित्रता था। तो शल्य ने जरासंध को ये सुझाव दिया कि मैं काल्यवन को बोलता हूँ, क्योंकि काल्यवन का जो एक काल्यवन को एक वरदान मिला था कि उस पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होता, उसे युद्ध भूमि में कोई नहीं हरा सकता। उस पर यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल, वैष्णवास्त्र, किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं होता। उसे ऐसा शंकर भगवान से वरदान प्राप्त था। तो जरासंध के आमंत्रण के बाद काल्यवन ने अपनी 20 मिलियन यानी कि लगभग 2 करोड़ की सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी सेना उसके मुकाबले काफी छोटी है, अगर उनके उससे सीधा युद्ध करते तो इनकी सेना का पतन हो सकता है, पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। उन्होंने बहुत ने काल्यवन को सिंगल डुएल यानी कि मतलब अकेले अकेले युद्ध करने के लिए ललकारा। काल्यवन क्योंकि वो जानता था कि उस पर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होता, तो वो युद्ध करने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण ने क्या किया कि उसी युद्ध में युद्ध किए बिना वो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तब काल्यवन उन्हें बहुत ही बुरा भला कहते हुए, बहुत ही बुरा भला कहते उनके पीछे भागने लगे। श्री कृष्ण ये सब एक योजना के तहत कर रहे थे। वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते एक गुफा में जा पहुंचे और वहां पर अपना जो कपड़ा था या फिर अपना जो एक तरह से बोल सकते हो कि साल जो उड़े हुए थे, वो वहां पे एक वृद्ध आदमी सोए हुए थे, उनके ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया। अब काल्यवन जैसे ही गुफा में प्रवेश करता है तो उसे लगता है कि कृष्ण ही छुप कर सो गया है आकर के। तो वो आकर के गुस्से से उस व्यक्ति को जोर से 2-3 लात मारता है, जिससे उस व्यक्ति की निद्रा टूट जाती है। अब जब वो उठते हैं तो वो एक बूढ़े वृद्ध होते हैं और कालेवन उनको देख के बोलता है कि ये तो कृष्ण नहीं है। तब वो उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम मुचुकुंद है, महाराज मुचुकुंद, जो कि राम के पूर्वज थे और वो त्रेता युग से ही वहां पे सोए हुए थे। ये क्यों सोए हुए थे इसकी एक अलग कहानी है, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तो उनको वरदान था, उनको ये वरदान मिला था इंद्र से कि जो भी आपको निंद्रा से जगाएगा उसकी आपकी दृष्टि जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगी। तो काल्यवन को वरदान था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं होगा, लेकिन जैसे ही महाराज मुचुकुंद की दृष्टि काल्यवन पे पड़ती है तो काल्यवन जलकर भस्म हो जाता है और इस प्रकार से उसका अंत हो जाता है। इसी युद्ध के बाद श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया, क्योंकि वो रण छोड़कर भाग गए थे, मतलब युद्ध करके युद्ध के लिए किसी को ललकारा और फिर युद्ध क्षेत्र से युद्ध छोड़ के भाग गए। इसी युद्ध के बाद उनका नाम पड़ा था और इस तरह से उन्होंने मथुरा द्वारिका को फिर से एक विदेशी आक्रांता यानी कि आक्रमणकारी से अपने जनता और अपनी सेना की रक्षा की।